एक समाज के लिए, जागरूक व्यक्तियों के लिए उलझन से भरे हुए, बेचैन शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों के लिए, भविष्य के प्रति आशंकित लोगों के लिए, समाज में बदलाव बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे समाज जिस तरीके से पतन की ओर जा रहा है, ये हम सब की नाकामी है शायद, क्योंकि पूरे समाज की जिम्मेदारी पूरे समाज पे होती है और पूरा समाज का हर व्यक्ति इसका जिम्मेदार होता है। अगर चंद लोग समाज को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और बहुसंख्यक लोग अनदेखा करते हैं, तो बहुसंख्यक लोग भी उस पाप के भागीदार हैं जो पाप वो चंद लोग कर रहे हैं। दरअसल गलती हमारी शायद ये है कि हम बहुत आलसी लोग हैं। ना तो शिक्षा को ठीक से समझते हैं, ना बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं। सिर्फ चंद लोग हमारे में से ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जागरूक हैं, एक एक चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से छानबीन करते हैं, जानते हैं, खोजते हैं, देखते हैं, ढूंढते हैं। शिक्षा का मतलब किताबों का प्रश्न उत्तर रट लेना नहीं है। शिक्षा का मतलब हर चीज़ के प्रति जागरूक होना, हर चीज़ को समझना, गहराई से उसके प्रति संवेदनशील होना और समाज और संसार और प्रकृति को ठीक से पहचान पाना, हर व्यक्ति की भावनाओं को ठीक से समझ पाना, जीव जंतु, पशु पंछी, पेड़ पौधे, ज़मीन और आसमान, जो भी हमसे जुड़ा है और हम जिससे जुड़े हैं, उन सब के प्रति अपने कर्तव्य का शुद्धता से पालन करना। हर धर्म का अगर उद्देश्य कुछ भी है तो शायद यही है, सत्यता से पालन, जीवन का सत्यता से पालन। लेकिन हमारे में से चंद लोग लालचवश, अज्ञानतावश और रट्टू तोते की पढ़ाई के कारण सत्य से अपरिचित रह जाते हैं और जो ठीक से चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे, उनकी बुद्धि ठीक से खुलेगी ही नहीं, तो वो किस प्रश्न का सही उत्तर देंगे और समाज के हित के लिए क्या करेंगे। उनके अंदर से कितनी जागरूक परिभाषा पैदा होगी समाज के प्रति, कितनी होशमंद काबिलियत निकलेगी, सोचना पड़ता है। पढ़ाई लिखाई का मतलब डिग्रियां हासिल करने से नहीं है। पढ़ाई लिखाई का मतलब है गहराई तक खोजना, लक्ष्य तक जाना, सत्य को समझना और उसके अनुसार आचरण। ठीक है, बातें बड़ी हो जाती हैं। एक छोटी सी कविता। आजकल कांग्रेस पार्टी सुनामी की तरीके आई और आगे क्या होगा पता नहीं, ज्वार भाटे के तरीके पलट गई। अभी तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन ये तो समझ में आता है कि जनता में बड़ा आक्रोश है और अब इसको कोई साधने वाला बहुत मजबूत व्यक्तित्व की ज़रूरत है। सामान्य तौर पर हल्के लोग इसको नहीं साध सकते हैं। बहुत ही मजबूत, बहुत ही मजबूत
हम्म, और ठीक है, एक कविता। ज़्यादा लंबी बात हो जाने से आदमी उलझ जाता है। हर होशमंद और जागरूक व्यक्तियों को कॉकरोच बताने वालों, हर होशमंद और जागरूक व्यक्तियों को कॉकरोच बताने वालों, तुम जैसे डायनासोर तुम जैसे डायनासोर एक झटके में मिट जाएंगे, मिट गए थे एक ही झटके में, और कॉकरोच तब भी बच गए थे। जब हम कॉकरोच ही हैं तो फिर बचेगा क्या? जब हम कॉकरोच ही हैं तो फिर बचेगा क्या? हम तुम्हारे जैसी हर गंदगी खा जाएंगे। हमारा तो वजूद तब ना मिटा था तो अब क्या मिटेगा, लेकिन हम तुम्हारे जैसी हर गंदगी खा जाएंगे। और भी बात समझने की है। ये समाज और संसार एक दूसरे की इज्जत और रिस्पेक्ट करने का है, बराबरी का दर्जा देने का। यहाँ गुंडागर्दी, तानाशाही ये समाज का हिस्सा नहीं है। अहंकार समाज का हिस्सा नहीं है। प्रेम समाज का हिस्सा है। हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, अरे ओ तानाशाहों। हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, अरे ओ तानाशाहों। जुल्म बर्दाश्त हम अब और ना कर पाएंगे। जुल्म बर्दाश्त हम अब और ना कर पाएंगे। एक बार निकल पड़े जो हम पूरे भारत से। जैन जी। एक बार निकल पड़े जो हम पूरे भारत से, वजूद भी तुम्हारा तुम्हारे लोग ना ढूंढ पाएंगे। वजूद भी तुम्हारा तुम्हारे लोग ना ढूंढ पाएंगे। जय हिंद।